So good morning, friends. We welcome you to the Winners Academy, where we are teaching you, we are giving you information on various aspects. पिछले एपिसोड में हमने SWOT एनालिसिस की बात की थी और आज हम लोग आपके सामने बात करने जा रहे हैं मैनेजिंग चेंज। हम कैसे अपने लाइफ में बदलाव को एडॉप्ट कर सकते हैं, हम कैसे बदलाव के साथ चल सकते हैं। और आज एक टॉपिक हमने इसलिए लिया क्योंकि कोरोना ने पिछले 4 से 5 महीने में हमारे जीवन को, हमारी इकोनॉमिक्स को, हमारी कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन को, हमारी एकेडमिक्स को, हर चीज को बहुत ड्रास्टिकली बदला है। तो आप आज इस टॉपिक पे फोकस करिए और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएं। हमारे लाइफ में चेंज कैसे हो सकता है, उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहला है विजन, स्किल्स, इंसेंटिव्स, रिसोर्सेज एंड एक्शन प्लान। इट इज एक्शन प्लान, आई हैव रिटन इट एज एपी। और अगर ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में होंगी तो आपके लाइफ में चेंज आएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज विजन। विजन इज समथिंग लाइक आपको अपनी लाइफ में एक जो भी आपका एम है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, अगर वो क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं है तो आपको बहुत नुकसानदेह होगा। स्किल्स, आपको पता है, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई मैंने ये चीज पढ़ा है। ठीक है, आप पढ़े हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने सीखा क्या? ग्राउंड पे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको आप कैसे एक्शन में कन्वर्ट करोगे, अगर आपकी कोई भी ऐसी नॉलेज जिसको आपने एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, इसका मतलब वो स्किल नहीं हुआ। और अगर स्किल नहीं हुआ तो फिर वही बात हुई कि आपने पढ़ा तो पर सीखा कुछ भी नहीं। इसलिए स्किल्स की बहुत जरूरत होती है जो कि आपके विजन के साथ सिंक करनी चाहिए। देन इंसेंटिव्स का मतलब ये है कि जब आप विजन और स्किल के साथ चलोगे तो ऐसी क्या चीज है जो आपको मिलेगी, जो आपको मोटिवेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका विजन है कि मैं अपने क्लास में, अपने स्कूल में टॉप करूं, तो टॉप करने के साथ साथ जब आप टॉप करते हैं तो आपको क्या इंसेंटिव मिलता है? एंड दैट इंसेंटिव कैन बी स्कॉलरशिप, एडमिशन टू द टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, सम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द स्कूल। तो इस तरह के मैं इंसेंटिव की बात कर रहा हूं कि ऐसी क्या इंसेंटिव आपको मिलने जा रही है। देन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, नाउ व्हाट इज रिसोर्सेज? ऑब्वियसली जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो रिसोर्सेज हमारे लिए होते हैं हमारे टीचर्स, हमारी बुक्स, जिनसे हमें वो नॉलेज मिलेगा, जिनको हमें पढ़ना है, रिलेवेंट बुक्स, रेफरेंस बुक्स। तो अलग अलग तरह के वो हमारे रिसोर्सेज हो जाते हैं। एंड देन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब ये होता है कि आप किस सब्जेक्ट को कब पढ़ोगे, किस तरीके से उसको कवर करोगे। हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई चीज़ पर्टिकुलर अगर नहीं आ रही है तो मैं कैसे उसको टीचर से कंसल्ट करूंगा, मुझे कैसे उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब एक साथ एक बेसिक फॉर्मेट, एक सीक्वेंस में जब हैपन होती हैं तो आपकी लाइफ में एक चेंज आता है। एंड दैट चेंज इज नॉट अ नॉर्मल चेंज, इट्स अ पॉजिटिव चेंज। हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है। अब चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें से अगर कोई एक या दो चीज अगर नहीं हो रही है तो वो कैसे हमें अफेक्ट करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास विजन नहीं है। मतलब मैं क्लास 12 पढ़ तो रहा हूँ, बट मैं क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं पता। मेरा बोर्ड का एग्जाम तो है, बट उस बोर्ड के एग्जाम से मुझे क्या चाहिए मुझे नहीं पता। तो जब आपको नहीं पता, आपके पास भले स्किल्स हो, आपको इंसेंटिव के बारे में पता हो, आपके पास रिसोर्सेज हो, आपने एक्शन प्लान बना लिया, बट देन यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड। और मैं आपको बताऊं, एज ए काउंसलर व्हेन आई विजिट वेरियस स्कूल्स, आई मेट क्लास 10th and 12th स्टूडेंट्स, उनके मोस्ट ऑफ देम आर इन दिस सेगमेंट। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें 12th के बाद बीकॉम करना है या बीएससी करना है या बीए करना है, बीटेक करना है। दे डोंट नो whether they want to go for an integrated course, whether they want to go for a normal graduation, because उनके पास विजन नहीं। So विजन अगर आपके पास नहीं है तो you will always be in a confusion। आप हमेशा you will be in a confused state of mind। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास विजन है
बट स्किल्स की अगर हम बात नहीं करेंगे, फिर इंसेंटिव है प्लस रिसोर्सेज है प्लस एक्शन प्लान है, तो आप जाओगे एंग्जाइटी में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि विजन तो है, हमारे पास विजन है बट स्किल्स नहीं है। स्किल्स का मतलब कि मेरे जो स्टडीज है, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरी लर्निंग है, उसको मैं एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको हमेशा एक घबराहट सी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेलते हो और अचानक से आपको ओपनिंग करने की बात आ जाए तो आपको एग्जाइटी होगा, क्योंकि आपके पास ओपनिंग वाली स्किल नहीं है। या कुछ भी है, आप हो सकता है क्लास में कोई आपका ग्रुप मेंबर एब्सेंट हो गया और टीचर ने बोला भाई आज तुम्हें असेंबली को एड्रेस करना है, एंड यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर टेक्निक एंड स्किल ऑफ एड्रेसिंग द असेंबली, तो आपको घबराहट होगी, एग्जाइटी होगी। तो अगर आपके पास विजन है, इंसेंटिव है, रिसोर्सेस है, एक्शन प्लान है, और अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आपको हमेशा एग्जाइटी होगी। अब हम एक चौथे स्टेज की बात करते हैं। हमारे पास विजन है प्लस हमारे पास स्किल्स हैं प्लस हमारे पास इंसेंटिव नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं और हमारे पास एक्शन प्लान भी है। अब क्या होगा? अब हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस? क्यों आएगा रेजिस्टेंस? इसलिए आएगा कि आपको लगेगा कि भाई मुझे मिलेगा क्या इंसेंटिव, जो कि आपका एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, मे बी टॉपर का, स्कॉलरशिप का, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। अगर वो मुझे इंसेंटिव के बारे में नहीं पता है, या मुझे अगर अल्टीमेटली आउटकम के बारे में कुछ एक पर्सनल मोटिवेशनल बेनिफिट के बारे में नहीं पता है, तो मैं रेजिस्टेंस करूंगा, यार मुझे नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल एवरी डे यू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग और ऑल ऑफ सडन आपको बोला जाए कि भाई टुमारो 4 o'clock उठना है, तो आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों, व्हाई आई हैव टू गेट अप एट 4 o'clock? और अगर उसके विज़ अगर कोई इंसेंटिव नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो आपको रेजिस्टेंस होगा कि यार जब कुछ मिलना नहीं है तो क्यों मैं अपना टाइम टेबल चेंज करूं। सो इंसेंटिव का होना बहुत जरूरी है। देन let us see if you like incentive. Now you have vision, you have skills, you have incentive, but then you don't have resources, then you have action plan, and this will lead you to frustration means आपके पास विजन तो है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्लास 12th में आप कैसे करना चाहते हो, आपके पास स्किल्स भी है, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपका अच्छा कमांड है, आप लाइफ को अच्छे तरीके से कर रहे हो, आपको इंसेंटिव भी पता है, बट आपको रिसोर्सेस नहीं पता है। इट्स लाइक आपको एग्जाम देने जाना है और ऑल ऑफ सडन आप मॉर्निंग में देखते हो कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आप मतलब वो एक संसाधन नहीं है जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंच पाओ। एंड रिसोर्सेज इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, राइट? और आपके पास एक्शन प्लान भी है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो होता है फ्रस्ट्रेशन का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिक्स्थ स्टेज, दैट इज वी हैव विजन, वी हैव द स्किल्स, वी हैव द इंसेंटिव, वी हैव द रिसोर्सेज, but we don't have action plan. So this will lead you to false start. मतलब आपको लाइफ में क्या करना है ये आपको पता है, इसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो भी आपको पता है, उसके क्या आपको बेनिफिट्स मिलने हैं, मे बी मॉनिटरी, मे बी इन टर्म्स ऑफ अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स, आपके पास सब कुछ है, बट आपके पास एक्शन प्लान नहीं है। यानी आपके पास बुक है, आप टॉप करना चाहते हो, आपका विजन है, आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्किल भी आ रहा है, आप अगर टॉप करते हो स्कूल में तो मे बी आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है, किसी बहुत अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है, वो आपका इंसेंटिव है, आपके पास सारी चीजें हैं, स्कूल ने सब कुछ प्रोवाइड की, पेरेंट्स ने सब कुछ प्रोवाइड की, बट एक्शन प्लान नहीं है। लाइक मैं किस सब्जेक्ट को कब पढ़ूंगा, क्या मेरा टाइम टेबल होगा। अगर
इस तरह का अगर आपका एक्शन प्लान नहीं है, मैं अगर कहीं मुझे कुछ फेलियर होती है तो मैं उसको कैसे करेक्ट करूंगा, कोई करेक्टिव एक्शंस का अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप जो भी कर रहे हैं इसका मतलब दैट इज अ फॉल्स स्टार्ट, दैट मतलब दैट स्टार्ट विल नॉट लीड यू टू दिस पॉजिटिव चेंज व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. So my dear students and all our viewers, this is what I suggest you, that please follow this, have a clear vision, have and go for the relevant skills, incentives, resources and action plan. अगर एक्शन प्लान नहीं है, यानी मैं कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एक टाइम बाउंड मैनर में. और जब ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो हमारी लाइफ में चेंज आएगा, and that change will be a positive change which will take you to the next level of your life. So this is our thought for the day. Please adopt it, follow it, and I wish you all the best. Keep smiling. Thank you.